वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हमारा टारगेट है आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक कराना, जिसके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन विकल, दूसरा ऑप्शन धनिक, तीसरा ऑप्शन पुलक एंड चौथा ऑप्शन अलग। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन धनिक। नेक्स्ट, यथार्थ में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन दीर्घ, दूसरा ऑप्शन वृद्धि, तीसरा ऑप्शन गुण एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन दीर्घ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन खेत, दूसरा ऑप्शन अजीब, तीसरा ऑप्शन उद्गम एंड चौथा ऑप्शन कोर्ट। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन उद्गम। नेक्स्ट, भूतकाल के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 एंड चौथा ऑप्शन 7। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 6 भेद हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहला ऑप्शन राम पत्र लिखता है, दूसरा ऑप्शन मैं बालक को जगवाता हूँ, तीसरा ऑप्शन गेहूं पीस रहा है एंड चौथा ऑप्शन मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गेहूं पीस रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन सभा, दूसरा ऑप्शन मिठास, तीसरा ऑप्शन सोना एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सभा। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन राम के धनुष भंग करते ही, दूसरा ऑप्शन दूसरे राजाओं के, तीसरा ऑप्शन वक्ष पर सांप लौटने लगे एंड चौथा ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वक्ष पर सांप लौटने लगे। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? पहला ऑप्शन भविष्यतः, दूसरा ऑप्शन श्रीमान, तीसरा ऑप्शन सत्यचित एंड चौथा ऑप्शन बुद्धिमान। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन बुद्धिमान। नेक्स्ट, स कौन सा व्यंजन है? पहला ऑप्शन ऊष्म व्यंजन, दूसरा ऑप्शन संयुक्त व्यंजन, तीसरा ऑप्शन अंतःस्थ व्यंजन एंड चौथा ऑप्शन स्पर्श व्यंजन। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन घोर तप करना, दूसरा ऑप्शन कठोर परिश्रम करना, तीसरा ऑप्शन दृढ़ प्रतिज्ञा करना एंड चौथा ऑप्शन उद्देश्य को प्राप्त करना। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन यू, दूसरा ऑप्शन आयु, तीसरा ऑप्शन ची एंड चौथा ऑप्शन चिर। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन चिर। नेक्स्ट, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? पहला ऑप्शन सभी साथी एक ही जैसे, दूसरा ऑप्शन संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, तीसरा ऑप्शन बेढंगा होना एंड चौथा ऑप्शन सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट,
निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। दूसरा ऑप्शन, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। तीसरा ऑप्शन, वह खाना खाकर सो गया। एंड चौथा ऑप्शन, उसने खाना खाया और सो गया। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन, लाभदायक। दूसरा ऑप्शन, अपनापन। एंड तीसरा ऑप्शन, उपकार। एंड चौथा ऑप्शन, पढ़ाई। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, उपकार। नेक्स्ट, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। पहला ऑप्शन प्रश्नवाचक। एंड दूसरा ऑप्शन विस्मयबोधक। तीसरा ऑप्शन इच्छावाचक। एंड चौथा ऑप्शन निषेधवाचक। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, विस्मयबोधक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।